हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। नरगा कोठी प्रशिक्षण महाविद्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। आज पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में भारतीय शिक्षा समिति दक्षिणी बिहार के प्रदेश सह सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा ने बताया कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबंध रखती है। इसमें भारतीय शिक्षा समिति शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। शिशु मंदिर, विद्या मंदिर एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उच्च शिक्षा की दृष्टि से यह महाविद्यालय कार्य कर रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा 1925 में इसकी स्थापना गोरखपुर में शुभारंभ हुई और आज पूरे देश में फैल गई है। आज वर्तमान में पूरे देश में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में 27,000 विद्यालय तथा 40 महाविद्यालय चल रहे हैं। भारतीय शिक्षा समिति दक्षिण बिहार इसकी प्रांतीय इकाई है, जिसमें 17 जिले से 7 विभाग के अंतर्गत 215 विद्यालय चल रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य का 4 दिवसीय सम्मेलन यहां आयोजित है। लगभग 250 प्रतिभागी सम्मिलित होने की संभावना है। सम्मेलन के वर्ष भर का आगामी कार्यक्रम बनाया जाएगा। इसमें अखिल भारतीय अधिकारी के रूप में अवनीश भटनागर, शिव कुमार, गोविंद महतो, कमल किशोर, खालीराम, मुकेश नंदन, गोपेश घोष एवं प्रकाश चंद जायसवाल, दिलीप कुमार झा रहेंगे। महाविद्यालय के सचिव ब्रजभूषण तिवारी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की कड़ी में विद्या भारती है। पूरे देश में अपना उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य है हमारा। प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार पांडे ने कहा कि भागलपुर विभाग के आतिथ्य में यह प्रधानाचार्य सम्मेलन होने जा रहा है, जो पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में होगा। इसका उद्घाटन 25 फरवरी 2021 को प्रातः 9 बजे होगा तथा कल 24 फरवरी 2021 को व्यवस्था बैठक होनी है। सभी जगह के प्रधानाचार्य की उपस्थिति होगी। सभी प्रधानाचार्य सुगमता से कार्य अपने क्षेत्र में कर सके, इसके लिए वर्ष भर के किए गए कार्यों की समीक्षा तथा आगामी वर्ष भर की योजना बनानी है। इस अवसर पर यह प्रदेश सह सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, भागलपुर विभाग के प्रवासी कार्यकर्ता विनोद कुमार, महाविद्यालय के प्राचार्य अजीत कुमार पांडे, रोहतास विभाग के प्रवासी कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार, नालंदा विभाग के प्रवासी कार्यकर्ता परमेश्वर कुमार, राजीव शुक्ला, शशि भूषण मिश्र के अलावे अनेक लोग उपस्थित थे। नमस्कार, मैं यहाँ की सहायक प्राध्यापिका हूँ सरिता कुमारी। यहाँ 4 दिवसीय 24, 25, 26, 27 प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि हमारे जितने भी टीचर हैं या हमारे जितने भी प्रशिक्षु हैं, सब में विभागों का बंटवारा हुआ है और हम सभी अपने अपने दायित्व की तरफ है अपना अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारी बातों को, हमारे आए हुए अधिकारी की बातों को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। इस निमित्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। हमारी तैयारियों का जायजा हमारे प्रदेश सह सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा जी कर रहे हैं और अपने विद्यालय के सचिव डॉक्टर ब्रजभूषण तिवारी जी इस करने के निमित्त आए थे। इसमें हम आप सभी का सहयोग लिए। बहुत टोटल कितने प्रधानाचार्य शामिल? जी 250 लोग प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो छात्रों के लिए लाभ के लिए क्या किस तरह का निर्णय लगेगा? जी, छात्रों के लाभ के लिए अभी नई शिक्षा नीति जो तैयार हुई है, उसका हम आगे आने वाले समय में किस प्रकार से क्रियान्वयन करें ताकि हमारे छात्र सहजता से उसको अंगीकृत कर सकें, हमारे टीचर सहजता से अंगीकृत कर सकें ताकि छात्रों तक पहुंचा सकें और छात्रों को सुगम तरीके से अच्छा कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। इसके लिए हम सभी योजना बनाने वाले हैं। अजीत कुमार पांडे, प्राचार्य पूरनमल बाजोरिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, नरगा कोठी, चंपानगर, भागलपुर। आज कल से 4 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन है। यह भारतीय शिक्षा समिति, शिशु शिक्षा प्रबंध समिति द्वारा संचालित दक्षिण बिहार के 17 जिलों के प्रधानाचार्य यहाँ पे आ रहे हैं
हम लोगों के आतिथ्य में, भागलपुर के आतिथ्य में यह सम्मेलन पूरनमल बाजोरिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में संपन्न होना है, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम 25 तारीख को 9 बजे से होना है। कल व्यवस्था बैठक चलेगी और समीक्षाएं होंगी। इस निमित्त सभी प्रधानाचार्यों की सुलभता, सहजता से अपने कार्य को क्रियान्वयन कर सकें, अपनी समीक्षा कर सकें, पूरे साल भर के कार्यों की समीक्षा कर सकें और आगे के साल भर के कार्य करने की योजना बना करके सही ढंग से योजना बनाएं। उनके लिए इस महाविद्यालय में जितनी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को करने में हमारी पूरी कमेटी लगी हुई है। पूरे आचार्य, पूरे हमारे कर्मचारी मनोयोग से लगे हुए हैं और लग करके इसको सफल बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें वाहन से आने से, भागलपुर से आने से लेकर के और जाने तक, छोड़ने तक की सारी सुविधाएं हमारे पास है। उनके भोजन, पानी और आवास की भी सुविधा दी गई है इस प्रकार से, ताकि उनको अपने कार्य को करने में कहीं से कोई समस्याएं, बाधा नहीं है और इसको सफल बनाने के क्रम में एक कड़ी के रूप में विद्या भारती कार्य करती है। पूरे देश में हमारा उद्देश्य है जन जन तक पहुंचना। और हम कैसे पहुंचेंगे? हम अपने विद्यालय और महाविद्यालयों के माध्यम से पहुंचेंगे। महाविद्यालय में प्रधानाचार्य होते हैं, वे यहाँ आएंगे और कार्यशाला में 4 दिन हम यहाँ रहेंगे, कार्य योजना बनाएंगे और वहाँ जाकर अपने विद्यालय में अपने आचार्यों के साथ बैठेंगे और इस कार्य योजना को लागू करेंगे। पूरे वर्ष भर ये कार्यक्रम चलेगा। किस महीने में क्या होगा, किस सप्ताह में क्या होगा, इसकी कार्य योजना बनेगी और कैसे हम एक सुसंस्कृत नागरिक का निर्माण करें, इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि देश में बुद्धिजीवी का निर्माण हमारे द्वारा न हो, क्योंकि विद्या भारती बुद्धिजीवी का निर्माण नहीं करती, विद्या भारती बुद्धिशील का निर्माण करती है। एक जो आतंकवादी होते हैं वे भी बुद्धिजीवी होते हैं। ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा बुद्धिजीवी था, इंजीनियर था। हमारे यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इंजीनियर थे, लेकिन ये बुद्धिशील थे, वो बुद्धिजीवी थे। तो चौर वृत्ति के माध्यम से और आतंक के माध्यम से वो अपने बुद्धि का प्रयोग करता था और यहाँ शील के माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से ये पूरे देश को, पूरे राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। तो हम समाज निर्माण, राज्य निर्माण, देश निर्माण और विश्व का निर्माण हम करना चाहते हैं। एक ऐसा विश्व जिसमें कहीं भी एक दूसरे के प्रति द्वेष न हो, कहीं भी एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति न हो। इसी उद्देश्य के माध्यम से विद्या भारती का प्रबंधन होता है और यह प्रबंधन हमारे जो भैया बहन हैं, छोटे छोटे बालक आते हैं, उनके मन में भी हम यही भाव पैदा करते हैं कि कहीं विद्वेष मन में ना आए, ना किसी पंथ, न जाति और न क्षेत्र, न भाषा। हम अलग अलग पंथ में, हम मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, गिरजाघर जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और कहीं नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्र और विश्व प्रथम हो, मानव प्रथम हो। मानव कल्याण की कामना से ही हम कार्य करते हैं। तो और यदि कुछ प्रश्न आपके लोग मन में हो तो आप कर सकते हैं। सचिव, भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार पटना। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध है। ये भारतीय शिक्षा समिति है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। हम सभी जानते हैं सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर और उसी की जो है
उच्च शिक्षा का दृष्टि से महाविद्यालय जो अपना चल रहा है। तो पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए कुछ काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने 1925 में सरस्वती शिशु मंदिर योजना की जो है शुभारंभ की। गोरखपुर में अपना पक्कीबाग एक स्थान है, श्री गणेशवाग शिशु मंदिर योजना की। क्रमशः धीरे धीरे यह बीज जो है एक बड के रूप में आज वर्तमान में पूरे देश में अनौपचारिक और औपचारिक दोनों मिलाकर जो है कुल 27,000 विद्यालय भी संचालित हो रहे हैं। उसमें पूरे देश में 40 महाविद्यालय भी प्रारंभ हुए। उसी के एक प्रांतीय इकाई अपना भारतीय शिक्षा समिति है। भारतीय शिक्षा समिति ये यानी दक्षिण बिहार गंगा के इस पार की जो अपनी ये समिति है, 17 जिला कुल इसमें 17 जिला है और विद्या भारती की दृष्टि से 7 विभाग की रचना है। उसमें एक अपना भागलपुर विभाग है, जैसे कि हम जानते हैं भागलपुर और बांका 2 जिला मिला के विभाग की रचना है। तो दक्षिण बिहार की समिति है, हर साल इसमें कम से कम 215 विद्यालय भी संचालित हो रहा है इस प्रांतीय समिति में। ये 215 विद्यालय जो है इसके प्रधानाचार्य जी, यहाँ प्रधानाचार्य नहीं वहाँ के उप प्रधानाचार्य जी, कहीं प्रांत के द्वारा जो नियुक्त उप प्रधानाचार्य जी, ऐसे करके कुल जो है 250 प्रधानाचार्य अपेक्षित है। ये 4 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन है। प्रति वर्ष हम लोग साल में एक बार सत्रांत में बैठते हैं और बैठकर पूरे साल भर जो कार्य योजना हम लोग जो कार्य क्रियान्वित करते हैं, कार्य अपना जो चलाते हैं, गतिविधि जो चलती है, उसके एक बार बैठकर पूरे प्रांत स्तर पर एक बार समीक्षा करते हैं। ये कैसी गतिविधि हमारे पूरे साल भर में क्या गतिविधि चलाए और आगे क्या करने वाले हैं। 4 दिवसीय जो प्रधानाचार्य सम्मेलन इसमें विगत सत्र की समीक्षा और आगामी सत्र की योजना हम लोग बनाते हैं। वहाँ क्या और हो सकता है, शिक्षा में हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, आगे और क्या इसमें नया प्रयोग हो सकता है। इस दृष्टि से हम लोग कार्य करते हैं। 4 दिवसीय प्रतिवर्ष ये प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन रखते हैं। वहीं कल 24 से लेकर 27 फरवरी तक ये 4 दिवसीय हमारे यहाँ प्रधानाचार्य सम्मेलन है। इसमें समीक्षा और आगामी योजना बनाएंगे। इसमें इस कार्यक्रम के निमित्त हमारे अखिल भारतीय अधिकारी भी इसमें आ रहे हैं। श्रीमान अवनीश भटनागर जी, श्रीमान शिव कुमार जी, गोविंद महंतो जी, उसके साथ कमल किशोर जी, हमारे क्षेत्र के हमारे अधिकारी आ रहे हैं। श्रीमान ख्याली राम जी क्षेत्रीय संगठन मंत्री है, क्षेत्र के हमारे प्रदेश सचिव, प्रदेश के क्षेत्र के सह सचिव, प्रदेश सचिव श्री प्रकाश जायसवाल जी, हमारे प्रांतीय प्रदेश मंत्री आ रहे हैं, मुकेश जी भी आ रहे हैं। इस तरह की पूरी टोली हमारे प्रांत प्रचारक मार्गदर्शक की जो प्रेरणा के हमारे जो स्रोत हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के प्रचारक भी हमारे आ रहे हैं, श्री राणा जी आ रहे हैं, क्षेत्र के प्रचारक हमारे श्रीमान रामदत्त चक्रधर जी भी आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर सभी का एक बार बैठकर समग्र रूप से एक बार योजना रचना होगी, चिंतन मनन होगा और इस चिंतन मनन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत को हम लोग क्षेत्र में लेकर जाएंगे और समाज में प्रधानाचार्य के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से समाज में उसका जो पालन कराएंगे हम लोग। इस तरह की योजना हम लोग चलाते हैं। और अभी जो है कोरोना वर्ष जो था, वैश्विक महामारी के कारण और चुनौती हो गई है हम लोग की। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई है, शिक्षा क्षेत्र में हम लोग कार्य करते हैं, इसलिए एक और ये चुनौती हो गई है। तो इस पर गहन चिंतन मंथन 4 दिन में 16 सत्रों में 4 दिन चिंतन मनन होगा। सुबह प्रातः जागरण से लेकर 10 बजे रात्रि दीप निर्मलन तक कुल 16 सत्रों में विभिन्न प्रकार के हमारे अखिल भारतीय से लेकर नीचे स्तर तक के जो अधिकारी आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो है सबका मार्गदर्शन और चिंतन होगा और इसके आधार पर अगले सत्र का कार्य हम लोग करेंगे। तो आज हमको लगता है कि सम्मेलन में आप सबका जो है सहयोग मिलेगा। आप हमारे इस कार्यक्रम को, मंथन को, चिंतन को, मनन को आप जन जन तक पहुँचाएंगे, इसका देश जाए। और आप सभी अपना समय दिए, इसलिए शिक्षा के सह सचिव होने के नाते धन्यवाद है, आभार है।